हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी कॉम। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शाही पनीर की रेसिपी। तो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल हिंदी कॉम को सब्सक्राइब करें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं शाही पनीर बनाना। शाही पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा घी फ्राई करने के लिए। इसके साथ में हमने लिया है कुछ मूंगफली और काजू के दाने। इनको हम आधे घंटे भिगोकर इनका पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसके साथ में हम ले रहे हैं 1 चम्मच कोकोनट पाउडर और इसके साथ में हम ले रहे हैं आधा कप क्रीम। मसाले में हम लेने वाले हैं नमक, जीरा, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और धनिया पाउडर। इसके साथ हम लेंगे खड़े मसाले में 1 बड़ी इलायची और 2 लौंग और 1 कप दूध। इसके साथ में हम ले रहे हैं 200 ग्राम पनीर, जिसको हमने चॉप करके रख लिया है। और इसके साथ में प्याज यहाँ पर ली हुई है मैंने, 2 प्याज हैं, कुछ लहसुन की कलियाँ 1 से 2 मैंने ले रखी है यहाँ पर, हरी मिर्च भी। और इसके साथ में हम ले रहे हैं मीडियम साइज़ के 3 टमाटर और थोड़ा सा हरा धनिया। सबसे पहले हम प्याज और हरी मिर्च को चॉप कर लेते हैं। प्याज, धनिया, हरी मिर्च, हमारा लहसुन चॉप हो चुका है। तो प्लेट में निकाल के रख लेते हैं। इसी तरह से अब हम टमाटर को भी चॉप कर लेंगे। टमाटर भी अच्छे से चॉप हो चुके हैं। अब हम लहसुन, प्याज और हरी मिर्च इनको अच्छे से तेल गरम करके फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले घी। घी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे इलायची और लौंग। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा। अब इसमें हम ऐड करेंगे प्याज, लहसुन, हरी मिर्च जो हमने कट करके रखी हुई थी। मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। इसको हम 5 से 6 मिनट अच्छे से पका लेंगे ताकि टमाटर और जो प्याज, लहसुन, मिर्च का मसाला हमने तैयार किया है वो अच्छी तरह से भुन जाए। मसाला अच्छे से भुनकर तैयार हो गया है। अब इसमें हमने जो काजू और मूंगफली लिए हुए थे, अगर आप चाहें तो आधे घंटे भिगोकर इसे पेस्ट बना लीजिए इसका। अगर आप इंस्टेंट से यूज़ करना चाहते हैं, आपने भिगोया नहीं है इसको, तो आप डायरेक्ट इसमें ऐसे ही इसे डाल दीजिए। अब इस मसाले को किसी प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेते हैं। उसके बाद इसे पीसकर एक फाइन पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। मसाले को हमने अच्छी तरीके से पीस लिया है। अब इस मसाले को हम सेम कढ़ाई में डाल देंगे। गैस हमारी ऑन है। बिल्कुल जो शाही पनीर की ग्रेवी का कलर रहता है, एग्जैक्टली वही कलर आ चुका है हमारी ग्रेवी में। ग्रेवी में हमें एक्स्ट्रा घी ऐड नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी इसमें हम घी डाल चुके हैं और इसके साथ में हम क्रीम डालेंगे और काजू है, इसमें मूंगफली है, तो काफ़ी सारी कैलोरीज में वैसे ही हो चुकी है, तो ऑलरेडी काफ़ी घी है। अब इसमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम ऐड करते हैं मसाले। आधा चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला। के साथ में मैं ले रही हूँ यहाँ पर नमक, लाल मिर्च। ये एक्चुअली देगी मिर्च है तो इससे बस कलर आएगा, बाकी तीखा करने के लिए हमने हरी मिर्च डाली हुई है पहले से। इसके साथ में मैं ले रही हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर।
और इन लास्ट हम ऐड करने वाले हैं इसमें 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 1-2 मिनट मसाले को अच्छे से पकने देते हैं। मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अभी इसमें हम ऐड करने वाले हैं क्रीम। इसके साथ में जो हमने कोकोनट पाउडर लिया था वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। लास्ट में ऐड कर रहे हैं हम इसमें 1 कप दूध। 1-2 मिनट पका लेंगे। ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। इसमें हम लास्ट में ऐड कर देते हैं पनीर। पनीर को आप हल्का सा तलकर भी डाल सकते हैं। पनीर इसमें हमने ऐड कर दिया है। 1-2 मिनट पकने देते हैं। पनीर हमारा अच्छे से पक चुका है। लास्ट में मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ सॉस। अगर आप चाहें तो इसे ऐड कर भी सकते हैं। अगर आपको मीठा खाना पसंद नहीं है तो आप इसे टोटली अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि शाही पनीर थोड़ा सा मीठा होता है, इसलिए आप चाहें तो थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। आपको स्पाइसी पसंद है तो आप सॉस रहने दीजिए। लास्ट में ऐड कर देते हैं धनिया पत्ती। शाही पनीर बनके तैयार हो गया है। सर्विंग प्लेट में इसको हम निकाल लेंगे। शाही पनीर बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे इजीली अपने घर में बना सकते हैं। बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं, आप इसे आसानी से बना सकते हैं। जो इसकी स्पेशल थिंग है वो है इसकी ग्रेवी। तो एग्जैक्टली जो मैंने रेसिपी अपनी बताई है एग्जैक्टली वैसे ही आपको इसकी ग्रेवी तैयार करनी है। अगर आपकी ग्रेवी एग्जैक्टली ऐसी ही बनती है जैसी मैंने बताई है तो बहुत ही टेस्टी शाही पनीर बनने वाला है। तो आप इसे प्लीज़ एक बार ट्राई करें। और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल हिंदी कॉम को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।